हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो मैंने आपको बताया था राइट, अल्केन्स एल्केन्स और अल्काइन्स हम अच्छे से कर चुके हैं। और अगर हम अब आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसो का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है सेम। ठीक है, तो क्या सेम? हमारे पास बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं C3H8, ठीक है, C3H8, बट हम इस C3H8 को कितने तरीकों में बना सकते हैं, दैट इज योर आइसोमेरिज्म। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, अब ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे होता है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो गया आपका C4H10। बट आइसोब्यूटेन, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा सेम रहेगा, बट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो हो गया वो डिफरेंट हो गया। काउंट करें, 1 2 3 और ये 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो C4H10 ये है और C4H10 ही ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, बट इन दोनों के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, डिफरेंट है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो ये दोनों क्या हैं, आइसोमर्स हैं ब्यूटेन के। सिमिलरली अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन के स्ट्रक्चर में आप सिंपल पेंटेन में आप इस तरीके से C4H12 बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पेंट का मतलब 5 और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो देखो 5 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। बट अगर आइसोपेंटेन की बात करें तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और अगर आप इसके हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन भी 12 रहेंगे। और दिस इज़ योर नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन में भी आपके 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन भी आपको कितने मिलेंगे, 12 ही मिलेंगे। इट मीन्स दे ऑल आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दिस इज कॉल्ड योर आइसोमर्स। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखो, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप ये डिसाइड करता है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। अगर मैं एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, राइट, कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कोई हेलाइड लगा दूँ, कोई एल्कोहल ग्रुप लगा दूँ, ये क्या कोई एल्डिहाइड लगा दूँ। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। तो उससे उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था हेलो ग्रुप होते हैं हेलोजेंस, और हेलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स रहते हैं। जो आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो सारे हेलोजन ग्रुप रहेंगे। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, अगर मैं मिथ, आपको पता है मिथ एक कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है, मिथेन के पीछे ऑल लगा दूं तो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। अगर मैं मिथ ना लेकर अगर मैं इथ ले लूँ, इथ एन और ऑल लगा दूँ लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ही प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। और ये जो रहेगा ना, याद रखना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके क्या रहते हैं, इनके सुफिक्स रहते हैं। सुफिक्स का मतलब ये होता है ये पीछे लगने वालों में से होते हैं। कहने का मतलब, एल्कोहल के लिए हम ऑल लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, हमने लिखा ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो अब इनके ग्रुप्स की भी बात कर लेते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर्स कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। हेलो ग्रुप की बात करें तो हेलोजन के अंदर हम हमेशा प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे कि क्लोरोमीथेन, ब्रोमोईथेन। ठीक है, तो जो भी आप ग्रुप लगा रहे हैं, क्लोरो लगा रहे हैं, ब्रोमो लगा रहे हैं, वो आप आगे लगाएंगे। बट एल्कोहल, एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, सुफिक्स लगाते हैं, नेम के पीछे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आगे का स्ट्रक्चर तो सारा सेम ही रहेगा, इथेन ऑल। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, चलो देखते हैं। इसको करने के लिए हमें एक चाहिए होगी ब्लैंक स्लाइड, सो दैट हम उस पर अच्छे से कर पाएंगे। अगर इसकी बात करें, मैं आपको बोलूँ कि आपको हेलोजन बनाना है और आपको बनाना है ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आपको पता है स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं प्रोपेन का, बट ब्रोमो और ऐड कर देना है। तो हमने कुछ नहीं करना, ब्रोमो को पहले तो भूल जाओ, पहले प्रोपेन बनाओ। प्रोपेन यानी 3 कार्बन, प्रोप यानी 3 कार्बन, हमने बना दिया जी हाइड्रोजन, 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 यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है,
हमने हाइड्रोजन्स लगा दिए, एक जगह खाली छोड़ देना, बस एक जगह, ये लास्ट की जगह खाली छोड़ देना और उसकी जगह लगा देना ब्रोमो। ठीक है, यानी इसका सिंबल ये हो गया आपका ब्रोमोप्रोपेन। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपने क्लोरोप्रोपेन बनाना है तो इसको हटा के Cl लगा देना। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सारे हेलोजन्स, हेलो कंपाउंड्स बनाने हैं। अगर कोई आपको बोल दे कि आप बनाइए क्लोरोहेक्सेन, ठीक है, क्लोरोहेक्सेन, तो कुछ नहीं करना, पहले हेक्सेन बनाओ। ठीक है, हेक्स यानी 6 कार्बन बनाओ, और जो इसका लास्ट वाला कार्बन होगा ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, जो इसका लास्ट वाला कार्बन होगा यहाँ पर इस साइड पर लगा दो क्लोरीन और सब में हाइड्रोजन पूरे कर दो। तो इस तरीके से आप हेलो कंपाउंड्स बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अल्कोहल की तो ये भी बहुत इजी है। याद रखना अल्कोहल का जो ग्रुप होता है दैट इज़ OH। ठीक है, इसको हम OH से लिखते हैं। अब ये मत बोले ना मैम ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, OH से लिखते हैं हम। और अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने बनाना है इथेनॉल, पहले तो इथेन बना लो। ठीक है, पहले तो इथेन बना लो। इथेन का मतलब 2 कार्बन आटम। ऑल के लिए आपने एक जगह खाली छोड़नी है, जैसे हमने उसके लिए खाली छोड़ी थी हेलोजन्स के लिए, और सारी जगह पे आप HH लगा दो। और आप लिखोगे कैसे इसको, आप लिखोगे C2H5 और इसको अलग से पढ़ना है। ठीक है, OH। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम ब्यूटेनॉल। पहले हम क्या बनाएंगे, ब्यूटेन। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन, चलो 4 कार्बन ले लेते हैं, एंड वाली जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे लगा देंगे OH। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे OH। मैं दोबारा से बना देती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ लगा देंगे OH। और सारी जगह पर आपने हाइड्रोजन क्या कर देना है, इधर भी सारी जगह पर हाइड्रोजन आपने फिक्स कर देना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका C4H9OH। ठीक है, ये OH को आपने अलग ही लिखना है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं अल्कोहल, राइट। अब हम करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जितने भी होते हैं इनके लास्ट में हम लिखते हैं ओइक एसिड। ठीक है, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है COOH। तो ये याद रखना कि इसके लास्ट में हम लिखते हैं COOH। अब ये रहेगा क्या, कैसे स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ प्रोपेनोइक एसिड बनाओ तो किस तरीके से बनाते हैं, पहले तो एक स्टार करके पॉइंट नोट डाउन करो कि अगर कोई आपको बोल रहा है प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, ठीक है, तो ये याद रखना उस ग्रुप को मिला के, प्रॉप का मतलब कितने होते हैं, 3 कार्बन, इस COOH को मिला के आपके पास टोटल 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, कैसे, क्योंकि एक कार्बन इधर भी तो है, एक कार्बन इधर भी तो है, तो किस तरीके से करेंगे हम, देखो प्रोपेनोइक यानी 3 कार्बन ले लिए, एक ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, लास्ट में आपको बताया कि इस वाले कार्बन को मिला के 3 होने चाहिए कार्बन। बस कुछ नहीं करना, सबके साइड में हाइड्रोजन्स लगा दो। और ये कैसे पढ़ेंगे हम, जैसे हम अल्कोहल पढ़ते थे वैसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे। किस तरीके से, देखो ज़रा, हमने क्या किया था, यही किया था हमने COOH और सब में HH लगा दिया था। तो पहले हम COOH के अलावा वाले को पढ़ते हैं। तो कितने हैं, C2H कितने हैं, 5, राइट। और लास्ट में लिखेंगे COOH। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, पेंटेनोइक एसिड, तो पहले पेंटेन बनाओ। पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मिला के 5th कार्बन में आपने क्या लगा देना है, COOH वाला ग्रुप। ठीक है, आपने क्या बना देना है, COOH वाला ग्रुप लिख देना, राइट। जस्ट अ मिनट, अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 और जो 5th कार्बन होगा उसमें आपने ये ग्रुप लगा देना है कार्बोक्सिलिक का, और कुछ नहीं करना, बस सारी जगह हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, और हाइड्रोजन लिखना है, खाली नहीं छोड़ना, राइट। तो अब आप काउंट करो, C4 हो गई है, इसके कितने हो जाएंगे, C4H9 ये भी है। ठीक है, और ये ग्रुप अलग से लगा दो, COOH। तो दिस इज़ ईजी, दिस इज़ कॉल्ड योर पेंटेनोइक एसिड। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बनाने हैं, बट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप
अब हमारे पास एक रह गया है लास्ट, जो कि है कीटोन। ओके, जो कि रहेगा हमारा कीटोन। कीटोन ग्रुप क्या रहता है? कीटोन ग्रुप रहता है COO। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कीटोन ग्रुप जो रहेगा ना, वो हमेशा, इसे COO ग्रुप भी बोलते हैं, वो हमेशा 2 कार्बन के बीच में रहेगा। वो हमेशा 2 कार्बन के बीच में रहेगा। अब मुझे ये बताओ, 2 कार्बन के बीच में अगर मुझे एक ग्रुप लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा कार्बन ये, ठीक है, तो ना तो मिथ बन पाएगा ना तो इथ बन पाएगा। क्या बनेगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, और इसका जो लास्ट में सुफिक्स जो हम कीटोन के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ओन, ONE। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ, और सिंपलेस्ट जो रहेगा कीटोन वो रहेगा प्रोपेनॉन। ठीक है, उसके बाद हेक्सेनॉन, पेंटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन, जो भी है, सीक्वेंस में नहीं बोल रही हूँ मैं, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, ऐसे इस तरीके से आगे सीक्वेंस में चलेंगे। अब किस तरीके से ये ग्रुप लगाते हैं, मैंने आपको ग्रुप बताया COO। इसको लगाओ सेंटर में। ठीक है, लगा दिया सेंटर में। अब यहाँ पर लगाओ ये इस तरीके से। अब यहाँ पर एक कार्बन लगा दो, यहाँ पर एक कार्बन। देखो ये हमने बिल्कुल सेंटर में लगाया ना, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन्स पूरे कर दो और देखो ज़रा कि कंपाउंड क्या बनता है। देखो किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले इतना पार्ट पढ़ो CH3, फिर इतना पार्ट पढ़ो बीच का COO, और ये फिर इतना पार्ट पढ़ो CH3। ठीक है, CH3 COO CH3, दिस इज़ योर प्रोपेनॉन। अगर मैं बात करूं आपके पेंटेनॉन की, अगर लेट्स सपोज पेंटेनॉन बनाना है तो आपने क्या करना है, 5 कार्बन्स लिखने हैं ना, पहले 5 कार्बन्स लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कोई भी ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, और सेंटर में COO लगाना है। अब दूसरा O कहाँ लगाए, दोबारा से बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, तो आप क्या करो, COO पहले ही लगा लो। ठीक है, अब 5 कार्बन्स लिख दो, 1 हो गया, एक कार्बन हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, फोर्थ ये हो गया, एक में यहाँ बना देते हो। कुछ नहीं करना, सब में हाइड्रोजन पूरे कर दो, राइट, हाइड्रोजन पूरे कर दो, और बाकी जगह पे COO ग्रुप में हाइड्रोजन नहीं लगाना है, याद रखना। ठीक है, अब ये इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ो। ठीक है, COO को हम बीच में अलग से पढ़ेंगे। ये हो गया C2H5, C2H5, COO, राइट, यहाँ लिख देती हूँ C2H5 COO, और इसकी जगह आएगा C2H5, यानी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा C2H5 COO C2H5, राइट। देखो 5 ही कार्बन थे ना, 2 ये रहे, 2 ये रहे, एक ये रहा सेंटर में। तो इस तरीके से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड्स जो रहेंगे वो भी आपने इस तरीके से बनाने हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी हमारे होमोलोगस सीरीज़ की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटोन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कीटोन में कौन कौन से ग्रुप रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़ और कुछ रिएक्शंस के बारे में जो कि कार्बन कंपाउंड्स की रहेंगी। कार्बन कंपाउंड्स थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो हम इसे बिल्कुल आराम से करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए